जय हिंद। देश के वीर जवानों, अग्निपथ का यह तीसरा वीडियो है सिनोनिम के लिए। और चूंकि पता है कि 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, और सिनोनिम यानी साइनोनिम, कुछ लोग साइनोनिम कहते हैं, कुछ लोग सिनोनिम कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार यहाँ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं सर? देखिए, होता ये है ना कि कभी कभी पैसेज दे देता है, पैसेज में भी कोई शब्द दे देता है, उस शब्द को हाईलाइट कर देता है, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, मोटा कर देगा, और बताएगा कि जो शब्द हमने बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है, उसका सिनोनिम बताइए। एक ऐसे हो गया, फिर 1-2 क्वेश्चंस में पूछ लेता है। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि आज की इस वीडियो में कितने आपको ऐसे शब्द मिलते हैं जो आपको नहीं पता थे। जैसे कि पहला आपके लिए शब्द यहाँ पर सामने है, फ्रंटियर लिखा हुआ है। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है सरहद। क्या होता है? सरहद यानी कि बाउंड्री। सरहद यानी कि बाउंड्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बाउंड्री कह सकते हैं, या बॉर्डर कह सकते हैं, या सीमांत कह सकते हैं। एज का मतलब क्या हो गया? EDGE, एज पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? एज। एज का मतलब क्या हो गया? किनारा। आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हैं तो कमेंट्री करता है ना, उसमें जब क्रिकेट आता है, मैच आता है टीवी पर, क्रिकेट आता है, तो क्या बोलता है कि हल्का सा एज लग करके हाथ में चला गया। हल्का सा क्या लगा? एज लगा। एज मतलब किनारा। ठीक है, एज मतलब क्या होता है? किनारा। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? लैंड मतलब भूमि, और मार्क मतलब चिन्ह। कोई भूमि वाला चिन्ह या निशान या सीमा चिन्ह कह सकते हैं। कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कोना। कहते हैं ना हम लोग के कोपचे में ले चलो, कोपचे का मतलब कॉर्नर, और कॉर्नर का मतलब कोना। ठीक, तो कहानी समझ में आ गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट शब्द देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, राउट। राउट का मतलब होता है पराजय। राउट का मतलब पराजय। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, एक एक क्वेश्चन को ना ऐसे देखना है कि जैसे यह एग्जाम में पूछ दिया, हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत समय बचा हुआ है, समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक, तो डिफीट का मतलब भी क्या होता है? डिफीट का मतलब भी क्या होता है? पराजय यानी परास्त या हार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेथ का मतलब आपको पता है मौत होता है। लॉस का मतलब पता है नुकसान होता है। क्रैश का मतलब पता है कि टक्कर हो जाना या दुर्घटना हो जाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है देखने में, लेकिन इसको भी आप सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है सर? ऑप्शन नंबर आपके सामने है, और कौन सा सही हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? इर्रेप्रोचेबल। क्या लिखा हुआ है? इर्रेप्रोचेबल। इर्रेप्रोचेबल बोल के देखिए। इर्रेप्रोचेबल मतलब बेकसूर। क्या होता है? बेकसूर। जो फॉल्टलेस है। क्या है? फॉल्टलेस है, जिसकी कोई फॉल्ट नहीं है, बेकसूर है, गुनाहगार नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत बढ़िया शब्द है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। इसका एंटोनिम पूछेगा तो ऑर्डिनरी बता देंगे। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण। रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय। उल्लेखनीय। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है सर? इमेंस दिया हुआ है। इमेंस का मतलब विशाल हो गया। इसका सिनोनिम पूछेगा तो ह्यूज बता देंगे। अभी ऊपर हमने ह्यूज कराया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने है, इसका सिनोनिम बताइए क्या सही हो जाएगा? बताइए। देखिए, देर मत कीजिए, बताइए, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको मान के चलना है कि 40 सेकेंड का ही समय मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फेलिसिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख, चरम सुख, मतलब बहुत ज़्यादा सुख, इससे ज़्यादा सुख नहीं। फेलिसिटी। तो क्या हो जाएगा? ब्लिस हो जाएगा। ब्लिस, ऑप्शन नंबर सी। ब्लिस या प्लेजर। प्लेजर भी होता तभी सही होता। ब्लिस या प्लेजर। ऑनेस्टी का मतलब पता है आपको? ईमानदारी होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब आपको पता है कि समृद्धि होता है। और सारो का मतलब पता है आपको? दुख होता है। सारो का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछ ले तो सारो का एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए। एंटोनिम हम पूछ रहे हैं, सारो मतलब दुखी, इसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम बताइए। चलिए, उम्मीद है कि जो बहादुर बच्चे होंगे कमेंट कर दिए होंगे सारो का उल्टा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जुडियस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है समझदार या न्याय संगत। समझदार या न्याय संगत, या बुद्धिमान, या सेंसिबल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जुडिशियस का मतलब सेंसिबल। बायस्ड का मतलब होता है झुका हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी राजनीति पार्टी का व्यक्तिगत अपने चैनल पर प्रचार करते हैं, तो हम क्या, हम उस पार्टी की तरफ झुके हुए हैं। जैसे कुछ लोग पैसा दे के भी झुकाते हैं कि तुम मेरी बड़ाई करो, है ना, तो उसको बायस्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो गया? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक। कहते हैं ना एग्जैक्टली, यानी कि सटीक। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार।
नेक्स्ट शब्द आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है सर, आप बताइए। ट्रांसपायर्ड, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है होना, कोई भी चीज़ क्या करना, कोई भी चीज़ घटना, कोई भी चीज़ें घटना मतलब कोई भी चीज़ घटती है या होती है, जिसको हैपेंड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, सही है। बाकी डिस्कस्ड का मतलब कि कोई भी चीज़ भाई चर्चा किया गया, वॉज डिस्कस्ड, चर्चा किया, वॉज कम्युनिकेटेड यानी कि कोई भी चीज़ कम्युनिकेट किया गया। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में कॉन्स्पायर्ड, जिसका मतलब होता है साजिश। कहते हैं ना कि तुम्हारे प्रति कॉन्स्पायरी हो रही है, मतलब तुम्हारे प्रति साजिश हो रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट शब्द आपके सामने है। मान लीजिए कि यह खूबसूरत शब्द आपके एग्जाम में पूछ दिया है और आप बहुत टेंशन में बैठे हुए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्स्टिनेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है जिद्दी। तो आपको भी जिद्दी बनने की जरूरत है, तभी तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ऑब्स्टिनेट, इसका उल्टा हो जाएगा अनयील्डिंग, क्या हो जाएगा, अनयील्डिंग, YIELDING, अनयील्डिंग मतलब होता है जिद्दी या अड़ जाना, जो लोग अड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हटाएं, हाँ, अनरीजनेबल दिया हुआ, ऑप्शन सी भी समझ लीजिए। अनरीजनेबल का मतलब था अकारण, भाई जो जिसका कोई कारण ना हो। मिस्चीवियस का मतलब क्या दिया हुआ है, इसका मतलब होता है शैतान या शरारती। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब, सन्ड्री का मतलब होता है विविध, ठीक है, वेरियस कह सकते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काउंटलेस का मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके, अनगिनत। सर्टेन का मतलब कुछ या थोड़ा, और सेवरल का मतलब क्या होता है, पृथक यानी अलग। नेक्स्ट शब्द आपके सामने है मीनियल, बताइए मीनियल का मतलब क्या होगा, बताइए मीनियल का मतलब क्या होगा, मीनियल का मतलब क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। मीनियल का मतलब होता है सेवक या नौकर, क्या होता है, सेवक या नौकर। मीनियल का मतलब सेवक या नौकर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लवली, क्या हो जाएगा, लवली। लवली का मतलब होता है अधीन या सेवक या नौकर। बाकी ऑप्शन नंबर बी देखेंगे अगर आप तो टफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कठोर या सख्त। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है डेंजरस, जिसका मतलब होता है खतरनाक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है लो पेड यानी कम वेतन। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि लास्ट है, और इसको सही कर दीजिए आप। एम्पटस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, एम्पटस। एम्पटस का मतलब होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन, प्रेरणा या कि फिर प्रोत्साहन। इसका सिनोनिम एग्जैक्टली हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स, क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब भी होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है सर, ऑप्शन नंबर सी में रिटार्डेड ग्रोथ। रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब मंद विकास, जो धीरे धीरे विकास हो। एक्सेलरेट ग्रोथ का मतलब होता है थोड़ा तेजी के साथ जो विकास हो। और फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, वित्तीय सहायता, है ना। फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे भाई मान लीजिए कि आपके यहाँ किसी दोस्त की शादी है, उसमें आपको जाना है, वो खास दोस्त है, तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप किसी से ले सकते हैं कि भैया थोड़ा सा फाइनेंशियल हमें 1,000 का सपोर्ट कर दो, थोड़ा रूम रेंट देना है भाई, ठीक है, नहीं कुछ है तो भैया रूम रेंट ही देना है, इस महीने पैसे कम पड़ गए, 1,000 दे दो, हम रूम रेंट दे दें, बाकी अगले महीने मैनेज कर लेंगे। तो ये हो गया फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज फिर हमने आपको 10 सिनोनिम कराएं, और 10 में 4-4 ऑप्शन थे, तो कितने हो गए, 40 ऑप्शन हो गए, यानी कि 40 शब्द आप सिनोनिम के नए सीखे। 40 कल सीखे थे, 40 उसके पहले वीडियो में सीखे थे। तो जो बच्चा तीनों वीडियो अटेम्प्ट किया होगा वो लगभग 120 शब्द सीख गया होगा। और यह जो शब्द है वो इसमें से 90% शब्द ऐसे हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। बाकी 10% ऐसे हैं जिनको आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चंस, उसी प्रकार के शब्द आपके एग्ज़ाम में डाले जाते हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि देखिए लाइक और कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वह चीज़ आपको समझ में आ रही है, तभी हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और ज़्यादा बढ़िया से आपको चीज़ों को दे सकते हैं, दे पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। और इतनी ठंडी में जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे हम आपके लिए रातों रात जाग करके PDF तैयार करते हैं, ठीक ना, मटेरियल तैयार करते हैं, ताकि हम आपको वह चीज़ प्रोवाइड करा सकें, वो भी बिल्कुल फ्री आपके लिए, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो। आप भी एक मिडिल फैमिली से आते हैं और हम भी एक मिडिल फैमिली से आते हैं। हम आपकी परिस्थितियों को समझ पाते हैं और हम जिस स्टेज पर आप हैं उस स्टेज से हम गुजर के आए हैं, इसलिए हम चीज़ों को बखूबी समझते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।